हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार मेरे सब्सक्राइबर्स एंड दोस्तों। आज मैं आप लोगों को फार्मा होलसेल बिजनेस में मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करते हैं। हमारे बहुत सारे दवाइयों के थोक विक्रेता लोग सॉफ्टवेयर को यूज करने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं। उन्हें आज के वीडियो में परचेस कैसे चढ़ाते हैं, सेल कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे चढ़ाते हैं, पेमेंट कैसे देते हैं, एक अपना लेजर कैसे मेंटेन करते हैं और अपनी आउटस्टैंडिंग कैसे देखते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो कि एक होलसेलर को सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मार्ग में परचेस चढ़ाने का प्रोसेस बताऊंगा। तो शुरू करते हैं सर। पहले हम लोग ट्रांजेक्शन में जाएंगे। परचेज परचेज में बिल ऑप्शन है। यहाँ पर हम बिल पे क्लिक करके भी परचेज को ओपन कर सकते हैं या फिर एक शॉर्टकट बटन है Alt+P। Alt+P से भी परचेज एंट्री ओपन हो जाएगी। अब इसमें मैं जो भी हमारी इनवॉइस कॉपी आती है उसमें एक डेट पड़ी होती है जिस दिन का बिल काटा गया होता है, जिस दिन बिल जनरेट किया गया होता है। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक बिल की कॉपी दिखाता हूँ, उसे देखिए, उसे समझते हैं, फिर उसको कैसे अपने मार्क सॉफ्टवेयर में उसकी परचेज एंट्री चढ़ाएंगे उसे दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। ये एक इनवॉइस है जिसे आप देख सकते हैं कि SGPS फार्मास्यूटिकल से खरीदी गया है और 30/12 का बिल है A0160-177। तो चलिए इसको चढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये 30 तारीख का बिल है, तो 30/12 मार्क सॉफ्टवेयर में इतना लिख देंगे तो भी काफी है। इस पे एंटर किया। अब ये अलर्ट करता है कि डेट नॉट मैच विद करंट डेट। आज की डेट से डेट मैच नहीं कर रही है, लेकिन हमें पुराने टाइम पे चढ़ाना है तो हम इसको यस करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे कि क्या SGP है। नहीं है, वो फर्म नहीं है जिस फर्म से हमने अभी परचेस किया है। तो यहाँ पे मार्क सॉफ्टवेयर में कुछ भी नया बनाने के लिए हम लोग F2 का यूज करते हैं। F2 का यूज करके हम लोग कुछ भी नया बना सकते हैं, जैसे कि पार्टी का नाम, न्यू आइटम, नई कंपनी, नया सॉल्ट, नया HSN। तो जो भी कुछ नया नया बनाना होगा वहां पे हम F2 की का यूज करेंगे। में कुछ यूजर्स के लैपटॉप में F2 फंक्शन की के साथ काम करता है। आप अगर कीबोर्ड में देखेंगे तो नीचे तरफ FN की होता है लेफ्ट हैंड साइड पे डाउन में, तो उस फंक्शन की को दबाकर भी हम F2 दबा सकते हैं। तो सबसे पहले हम दबाएंगे F2। यहाँ पे आएगा सिंडिकेटर सप्लायर। तो जितने भी हमारे सप्लायर होते हैं वो सब सिंडिकेटर सप्लायर के अंडर बनेंगे। तो यहाँ पे हमने अंडर ग्रुप सिंडिकेटर सप्लायर ले लिया। इस पे एंटर किया, पार्टी का नाम बनाया। पार्टी का नाम क्या है इसे एक बार बिल पे फिर से देख लेते हैं। SGPS फार्मास्यूटिकल, SGPS फार्मास्यूटिकल, SGPS फार्मास्यूटिकल्स। इनका जो भी लोकेशन है यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देंगे, जैसे कि कानपुर। जो भी पूरा एड्रेस है, ये 3 लाइनें एड्रेस के लिए दी गई हैं। आप 3 लाइनें आप एड्रेस के लिए यूज की जाती हैं। फिर उसके बाद इसका पिन कोड जो भी है, जैसे कि 208012 फिर एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए आएंगे यहाँ पे ऑल भी डिटेल्स है, जैसे कि ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम है, डिजिग्नेशन है। इन सब की अगर आपको जरूरत है तो आप फिलिंग कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं उनके बारे में बताता चलता हूँ। जैसे मोबाइल नंबर, अगर पार्टी का मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर उस पार्टी का नाम डाल सकते हैं।
जो भी पार्टी का मोबाइल नंबर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये ड्रग लाइसेंस नंबर है, पार्टी का जो भी ड्रग लाइसेंस नंबर है, जैसे कि यूपी 7821, और उसके बाद उनका जो भी नंबर है, जैसे कि मैं उसे सिंबलाइज कर देता हूँ XXX से, फिर जो भी है कॉमा डाला, फिर यूपी 7820B 20XXX एंड दिस, ये आपका पार्टी का टीएल ड्रग लाइसेंस नंबर हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जीएसटी नंबर पूछ रहा है, अगर पार्टी का जीएसटी नंबर है तो उसको जीएसटी नंबर डाल देंगे, जो भी उनका जीएसटी नंबर है, जैसे कि अभी मैंने 09 डाला, और उसके बाद 5 करेक्टर होते हैं, उसके बाद 4 नंबर होते हैं, एक फॉर्मेट है, उसके बाद एक करेक्टर होता है, फिर उसके बाद कितनी बार भी बना है एक नंबर होता है, फिर जेड होता है, फिर उसके बाद कुछ भी एक करेक्टर हो सकता है। अगर जीएसटी नंबर मार्ग में गलत डालेंगे तुरंत ये मैसेज देगा आपको। अगर आपको लगता है तो उसके लगता है कि ये सही है तो आप उसको यस करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज उसको चेक कर लीजिए कि ये गलत है कि सही है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको आगे जबरदस्ती आगे बढ़ जाते हैं, एंटर करते हुए चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, एंटर करते हुए चले जाएंगे और उसके बाद यस करके आगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से इंटर करते हुए जाएंगे। एक इंटर करेंगे, यहाँ पर इस तरह की एक विंडो आ जाएगी, तो यहाँ पे हम एक स्केप दबाएंगे, यहाँ देखेंगे SGPS फार्मास्यूटिकल की एक फर्म जनरेट हो गई है। फिर इस फर्म पे मैं इंटर करूंगा। अब पार्टी का बिल नंबर, जैसे कि पार्टी नंबर, इनवाइस नंबर, बिल नंबर सभी सेम होते हैं, सभी को हम एक ही नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन वर्क एक ही है। तो जैसे इसका बिल नंबर है, पार्टी का इनवाइस नंबर है A016077, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे मार्ग में A016077, एंटर करेंगे। अब इस डेट पे आते हैं, तो ये 2 डेट हैं, एक डेट पहले पूछी थी, एक डेट बाद में पूछी गई है। तो पहली डेट जो वो है जिस दिन हम बिल की एंट्री कर रहे हैं, जिस दिन हमें माल मटेरियल मिल, उस दिन की डेट हम इसमें एंटर करेंगे, और सेकेंड टाइम पे हम वो एंट्री करेंगे जिस दिन बिल जनरेट किया गया है। तो अभी हमने सेम डेट दोनों को रखा हुआ है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम आइटम लिस्ट में आ जाएंगे। आइटम लिस्ट पे आने के बाद हम एक इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमारी पूरी आइटम लिस्ट दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पे आइटम लिस्ट दिख रही है, अगर आइटम लिस्ट में अगर वो आइटम है तो हम पहले पहला आइटम देखते हैं उस, तो ये देखते हैं कि पहला आइटम कौन सा है। यहाँ पे लिखा है फेनिसेड्रिल डीएक्स सिरप। अब ये फेनिसेड्रिल को चेक करते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे PHE फेनी फेनिडिस्टिल, ये यहाँ पे आइटम है, पहले से एग्जिस्टिंग है, तो हमने पहले से एग्जिस्टिंग आइटम को और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसका बैच नंबर डालेंगे, बैच नंबर है हमारा PNA 24022, तो यहाँ डालेंगे PNA 24022, फिर इंटर करेंगे। एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, तो एक्सपायरी डेट इसकी है 6/26, तो यहाँ डालेंगे 06/26, इंटर करेंगे। फिर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो हमारे बिल में देखिए क्वांटिटी कितनी है, 100 है, तो 100 हमने क्वांटिटी डाल दिया। कोई फ्री मिला है या डील मिली है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्री और डील कहीं मिला है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी जैसे नहीं मिला है, अगर कई बार क्या होता है कि हमें डील मिली होती है जैसे 10+1 की, तो यहाँ 10+1 डाल देते हैं। कई बार डील की जगह पे हमें फ्री मिला होता है, मान लीजिए 10 के साथ 1 फ्री मिला है, 10 के साथ 2 भी मिले हैं, 5 मिले हैं, तो हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी डाल देंगे। तो बोथ साइड के लिए क्या है कि आप डील है या फ्री है, दोनों आप एक ही जगह पे डालेंगे, ये अपना वर्क करेगा प्रॉपर। तभी हमने नहीं डाला है क्योंकि एंटर करेंगे, फिर उसके बाद प्राइस देखेंगे, रेट क्या आया है 19 रुपए 50 पैसे, 1950, फिर डिस्काउंट क्या मिला है, डिस्काउंट चेक कर लेंगे, वो 10.70, तो यहाँ 10.70 है। फिर इंटर करते हुए आगे चले जाएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है MRP, तो जो भी प्रोडक्ट की MRP है वो यहाँ पे फीड करेंगे, जैसे लिखा है 87.01, तो लिखेंगे 87.01, इंटर करते चले जाएंगे,
और बेचने का प्राइस जो हम लोग आगे बेचना चाहते हैं अपनी परचेज कॉस्ट से, तो यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं बैच विंडो में, एक जगह पे लिखा है रेड कलर से परचेज रेट ना 19.50, उसके आगे लिखा है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ये है कि जो भी आपकी कॉस्टिंग आ रही है, प्राइस रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्स, ये जो फार्मूले के तहत जो कॉस्ट निकलती है, तो कॉस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आपको बेचने का प्राइस सेट करना है कि हम इसे कितने रुपए का बेचना चाहते हैं आगे, तो एक कॉमन प्राइस आप यहाँ पे रेट ए में फीड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा प्लान है कि हम 87 रुपए का ना देकर इसे 80 रुपए में बेचेंगे, तो 80 रुपए यहाँ पे हम फीड कर देंगे, तो हर बार जैसे ही हम बिलिंग करने जाएंगे 80 रुपए पिक करेगा। इंटर करते आगे चले जाएंगे। उसके बाद फिर से नई लाइन के लिए पूछ रहा है, नया आइटम, फिर से एंटर किया, फिर से आइटम लिस्ट खुल गई, फिर से हमने सेकंड आइटम देखा। फिर सेकंड आइटम इसमें है वोमिनल एमडी टेबलेट, सेकंड आइटम है वोमिनेल। वोमिनेल करके आइटम नहीं है, इसलिए न्यू आइटम बनाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ भी नया बनाने के लिए हमें F2 बटन का यूज करना है। जिनके लैपटॉप में फंक्शन की के साथ काम करता है उन्हें फंक्शन की के साथ F2 दबाना है। तो हमने F2 बटन को प्रेस किया और न्यू आइटम बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। पहले हम लोग प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, तो प्रोडक्ट का नाम है वोमिनिल, वोमिनिल एमडी टेबलेट। तो टैब को हम लोग टेबलेट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, और कितना है पैकिंग को छोड़ देंगे, पैकिंग लिखेंगे 30 × 10। पैकिंग का बहुत महत्व है, जिससे कि रिटेलर्स को जब हम देते हैं तो उसे पता चल जाता है कि एक पैक में कितना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यूनिट में आ जाएंगे, स्ट्रिप लिखेंगे STRP।
Thanks for watching.